वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक पावर टिप। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन में बता रहा हूं, वो है पावर अप मनी। आप इस ऐप में जाइए और इस ऐप में जाते ही आप लोगों को म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वाले पेज पे दिख जाएगा कि आपके कितने फंड्स जो है वो इनफॉर्म है, कितने फंड्स जो है वो ऑन ट्रैक हैं और कितने फंड्स जो है वो ऑफ ट्रैक है। यही नहीं, जब आप अपने ऑफ ट्रैक वाले फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो ऑफ ट्रैक क्यों है, आप उसको भी समझ सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऑल्दो मैं मना करता हूं कि सब्सक्राइब मत करो, फिर भी आप लोग जो है बहुत सारा प्यार देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो 1 लाख सब्सक्राइबर स्पेशल है और आज हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में। क्या 2026 में आपको स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, डायरेक्ट स्मॉल कैप्स चूज करें, और भी बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं या प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास हो चला आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कमेंट्स को बना दो कम्युनिटी, आपके जो भी सवाल हैं स्मॉल कैप को लेके वो आप जरूर पूछें, क्वेश्चंस नीचे, और मैं कोशिश करूंगा हर किसी को रिप्लाई देने का। राइट, तो आज बात करेंगे हम लोग स्मॉल कैप्स के बारे में, इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बने रहिए और देखिए कि स्मॉल कैप्स में क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। वृंदा, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद इस खांसी जुकाम के साथ। हाँ जी, बताइए क्या है सवाल। हाँ जी, तो जैसे कि आपने बोला कि हम स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी स्मॉल कैप होते क्या हैं। बहुत अच्छा और बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए कि स्मॉल कैप जो है वो होते क्या हैं। सो सेबी ने कंपनीज की कैटेगराइजेशन करी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। राइट, अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूं स्मॉल कैप क्या होते हैं, तो इस तरीके से कुछ आप लोग जो है वो देख सकते हैं। वी हैव लार्ज कैप, वी हैव मिड कैप्स, वी हैव स्मॉल कैप्स। एंड लार्ज कैप जो आपकी कंपनीज हैं वो 1 to 100 वाली कंपनीज, यानी कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, लार्ज कैप कंपनीज। एक बात मैं बता दूं कि मार्केट कैप जो है ना, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग को एक्सक्लूड करते हुए ये मार्केट कैप जो है वो निकाला जाता है। और अगर मिड कैप की बात करूं वृंदा में, तो 101 से जो 250 तक आते हैं वो हमारे लिए मिड कैप हो जाते हैं, जो यानी कि ये 150 कंपनीज को हम लोग मिड कैप बुलाते हैं। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 251 टू 500, राइट। ऑल्दो कई लोग बोलते थे उसके आगे भी है, फिर माइक्रो कैप भी है, बट हम इस डिस्कशन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अपने डिस्कशन को। ये हमारे लिए जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो यस, आप ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, भाई जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप, मिड कैप छोटी है, 251 से लेके 500 तक वो कंपनीज आती हैं, उन्हें आप लोग जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज बुलाते हैं। तो ये स्मॉल कैप की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको हर जगह पे आप यूज कर सकते हैं। राइट, सो आपने ये तो बता दिया स्मॉल कैप है क्या, बट व्हाट इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो मैं आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत सिंपल है। सो हमारे पास लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 11 कैटेगरी हैं इक्विटी फंड्स की, इतनी कैटेगरी है मैं भूल ही जाता हूँ। सो वी हैव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, वी हैव मिड कैप म्यूचुअल फंड, वी हैव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, वी हैव मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, वी हैव फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। मैं भी आपको ये तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो है वो क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे आपको 65% पैसा, 80% पैसा जो है, 80% जो पैसा आएगा इन फंड्स के पास, वो पैसा इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज के अंदर डालना होता है, मैंडेटरी। यानी कि टॉप 100 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है, मैंडेटरी। और पता है क्या है, कई लोगों को शायद ये लग रहा है बहुत बेसिक है, इस बेसिक का बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपकी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के ऊपर। राइट, मिड कैप में 65% मिनिमम पैसा जो है वो मिड कैप कंपनीज में जाएगा, यानी कि 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज है उनके अंदर जो है वो जाने वाला है। और स्मॉल कैप में ऐसे ही मिनिमम 65% पैसा जो है वो जाता है स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर, यानी कि 251 से लेके 500 के बीच में जो कंपनीज है उनके अंदर जो है मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट करनी ही है। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट द मैनेजर इज़ फ्री टू इन्वेस्ट। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं तो वो 20% मिड में, स्मॉल में या कैश में भी, मतलब अपने एफडीज वगैरह में भी रख सकता है। और ऐसे ही यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट जो है वो जहाँ फंड मैनेजर चाहे वहाँ वो रख सकता है। सो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो होता क्या है। तो हमने देखा कि स्मॉल कैप क्या है और साथ में हमने देखा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या है।
अब हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक्स आपको क्लियर कर दिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप लोग भी ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो मार्केट के गिरने पे कम गिरे लेकिन मार्केट के उठने पे ठीक ठाक उठे, और आप लोग जो है अपने सारे गोल्स म्यूचुअल फंड के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, चाहे फिर वो रिटायरमेंट प्लानिंग का हो, वेल्थ क्रिएशन का हो, या फिर जो है वो आपके लिए कोई नियर टर्म गोल हो जैसे कि घर खरीदना या फिर गाड़ी खरीदना, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी अकेडमी पे www.learn.club, और वहां पे आप लोग जो है हमारे म्यूचुअल फंड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम। 2000 रुपीज की इसकी जो है प्राइसिंग है, उस पर भी 26% ऑफ चल रहा है। Feb 26 कोड आप लोग यूज कर सकते हैं चेकआउट के टाइम पे, एंड यू विल गेट 26% फ्लैट ऑफ, लगभग 1400-1500 के आसपास की आपको प्राइसिंग मिलती है। लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा सारी रिकॉर्डिंग्स का, और जो भी लाइव सेशंस हेंस फोर्थ होंगे वो भी आप लोग अटेंड कर पाएंगे, और नहीं कर पाते हैं तो उनका भी आपको जो है वो रिकॉर्डेड एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। सो अभी जाइए learn.club पे और ज्वाइन कर लीजिए हमारी म्यूचुअल फंड की क्लासेस। सो जैसे स्टॉक मार्केट वर्ड कहीं सुना जाता है ना, तो एक चीज़ ज़रूर आ जाती है, जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे होते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों रहते हैं स्मॉल कैप फंड्स, वो मैं जानना चाहूँगी। मेरे को ना एक इंसिडेंट ध्यान आ रहा है, बिल्कुल एकदम रीसेंट इंसिडेंट है, और शायद वो अभी ये वीडियो देख भी रहे हो। तो अभी मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर डिनर पे गया, राइट, और हमने डिनर किया, उसके बाद बिल आया और मैं बिल पे करने गया, तो वो बंदा ना कुछ ना मतलब ऐसे लग रहा था ही वांट्स टू आस्क समथिंग, और उसने फिर पूछ लिया कैसा, मैंने आपकी वीडियो देखी है, देखो मैंने 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, सही है क्या? एंड वो व्यक्ति, आई डोंट नो क्या सैलरी होगी, लेकिन वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, राइट, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं क्या सैलरी होगी उनके, एंड ही आस्क्ड के क्या ये फंड सही है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, स्मॉल कैप फंड है उनके पास, राइट, और सिर्फ स्मॉल कैप फंड है उनके पास। जस्ट थिंक ओवर इट कि एक आम व्यक्ति, एक मैं बिल्कुल उन्हें आम व्यक्ति बोल सकता हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल जो भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शायद शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ स्मॉल कैप फंड लेके बैठे हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर, और वो मुझसे वहाँ पे पूछ रहे हैं ऑन द स्पॉट कि भाई मेरे पास ये स्मॉल कैप फंड है, बताइए आप सही है कि नहीं। एंड 90% चांसेस यही हैं टिप्स पे उन्होंने किया होगा, किसी ने बोल दिया होगा और कर दिया। मैंने पूछा, मैंने ये बात भी पूछी कि आपने जो है ये क्यों खरीदा, तो उन्होंने बताया अरे भैया ने बताया था कि स्मॉल कैप फंड में पैसे लगा दो, बहुत तेज चलते हैं। तो आपकी बात का आंसर यही है कि स्मॉल कैप फंड चर्चा में क्यों रहते हैं, क्योंकि जब ये रिटर्न्स देने पे आते हैं ना, ये चीर फाड़ मचा देते हैं, और जब ये नेगेटिव रिटर्न्स देने पे आते हैं तो भी ये ऐसे ही होते हैं, और जब ये म्यूटेड रहने पे यानी कि जीरो रिटर्न्स देने पे आते हैं तो भी ऐसे रहते हैं। यानी ये एक्सट्रीम वाले फंड्स हैं, रिटर्न्स देंगे छप्पर फाड़ के देंगे, रिटर्न्स आपके घटाएंगे, आपका पोर्टफोलियो नीचे ले जाएंगे, छप्पर फाड़ के ले जाएंगे, और हो सकता है ये भाई साहब एकदम मेडिटेशन के अंदर भी चले जाएं 1-2-3 साल के लिए। आप देखते रहोगे यार बढ़ क्यों नहीं रहे, सब बढ़ रहे हैं लेकिन यही क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और इसलिए आप समझ रहे हो कि ये हमें बात करना कितना थ्रिल दे रहा है, तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते होंगे उन्हें कितना थ्रिल मिलता होगा। और मुझे लगता है कि इंसान जो है थ्रिल पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंसान मुझे लगता है जो भी कर रहा है वो थ्रिल पाने के लिए ही कर रहा है, और जब उसे थ्रिल ऐप्स के फॉर्म में मिलने लग जाता है कि फटाफट भाई साहब ये बेच दूंगा, खरीद लूंगा, 2% रिटर्न एक दिन में बन गया, और देखो 40% रिटर्न एक साल में बन गया, तो वो उसके लिए वो क्रेजी लेवल की चीज़ें हो जाती है। उसे लगता है कि भाई चलो अब सिर्फ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप में, और इतना ही जब उसको नेगेटिव मिलता है तो भी हाहाकार मचती है मार्केट में। यानी ये वो स्मॉल कैप फंड्स बोल लो या स्मॉल कैप कंपनीज बोल लो, ये वो एरिया ऑफ इन्वेस्टिंग है जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान कराता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए रिटर्न्स बनाता है। यानी यहाँ पे हर चीज़ कैसे हो रही है, एक्सट्रीम हो रही है, राइट। सो अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को स्मॉल कैप आप रिकमेंड करोगे या नहीं? ओके, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात का आंसर दे दूँ। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप्स के बिना आप म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट, बट फिर मुझे ऐसा लगता है जो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके मन में फोमो पैदा हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, और इस चक्कर में जब आप देखते हैं कि आपका फ्लेक्सी कैप सिर्फ 12, 13, 14, 15% का रिटर्न दे रहा है, और 15% का रिटर्न कम नहीं होता है, लेकिन पड़ोसी का स्मॉल कैप 27% का रिटर्न दे रहा है, तो आप फिर तिल मिला जाते हो और फिर आप गलती कर देते हो। गलती क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, बट एक बात मैं बोल देता हूँ कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी क्योंकि आप उस फोमो से बचे रहें, उस फोमो से आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसके चलते मैं
अब इस बात को ना बहुत अच्छे से आपने समझना है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फोमो से बचने के लिए सारे काम करो। मैं कह रहा हूँ कि आप अननेसेसरी फोमो में ना जाएं, इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन जो है वो अगर स्मॉल कैप में रखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। बट उसमें आपको फिर स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करना आना चाहिए, और जो स्मॉल कैप फंड्स में या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने की बात है ना, आपको उसका सारा सब कुछ नो हाउ होना चाहिए कि फिर आपको उसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं फ्री में, और आपने उसका कैसे टेक केयर करना है। राइट। सो अभी जब आप लास्ट चीज़ बोल रहे थे तो मेरे मन में ना 3 क्वेश्चंस आ रहे हाँ थे। जी। सबसे पहली चीज़ आपने बीच में बोली कि कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में आप रख सकते हो, तो ये क्या पोर्शन होना चाहिए? राइट। एंड सेकेंड इज, हमें स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है? लाइक डायरेक्टली किसी कंपनी में पैसा लगा देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? एंड तीसरी चीज़ आपने बीच में बोली थी कि कुछ गलतियां कर देते हैं इन्वेस्टर्स, तो वो गलतियां भी मैं जानना कुछ चीज़ों से चाहूंगी। बचना है, वो Yes. डेफिनेटली हम डिस्कस कर लेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पोर्शन कितना होना चाहिए, एंड उसके बाद आपने बोला कि कंपनी गलतियां और कंपनी और कंपनी वर्सेस और म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। फंड्स। चलिए, तो मैं इससे शुरुआत करता हूं कि आपको स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अगर डेटा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ना पहले तो आप ये समझो कि स्मॉल कैप कंपनी एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। आपके पास ना इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स, राइट। HDFC की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में है, राइट। ये मैंने एग्जांपल के लिए एक स्टॉक का नाम लिया, लेकिन कोई स्मॉल कैप कंपनी है तो शायद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना एकदम से पब्लिक में ना हो, क्योंकि पब्लिक का उसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं है और उसकी उतनी स्क्रूटनी भी नहीं हो रही है, राइट। तो एक तो उन पर रिसर्च कर पाना मुश्किल है। उनका यूनिवर्स बड़ा है, 250 स्टॉक्स हैं अगर मैं देखूं तो, राइट। 250 के ऊपर भी आ सकते हैं, तो 250 स्टॉक्स हैं, उनका यूनिवर्स बड़ा है। उसमें से रिसर्च करने के लिए आपको ना कंपनीज, अभी तो आप HDFC के अच्छा बड़ा बैंक है जी, दिख रहा है हमें सब कुछ क्या हो रहा है, छोटी कंपनीज का कुछ नहीं पता होता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कंपनीज पे रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए हो सकता है आपको अपने घर से बाहर निकल के उस कंपनी के ऑफिस में विजिट करना पड़े, उसके वेंडर से, उसके डेटर से, उसके क्रेडिटर से बातचीत करनी पड़े, और बहुत सारे मेहनत करनी पड़े। तो वो मुझे लगता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर कौन है जिसका एक अपना धंधा है, जिसका अपना एक बिजनेस है, जिसकी अपनी एक जॉब है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे थे, या फिर मैं किसी और की बात कर रहा हूँ जो फुल टाइम ऑक्यूपाइड है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति है, उनका अपने एक बिजनेस, एक प्रोफेशन, एक ऑक्यूपेशन है। तो मुझे लगता है उनको तो इससे बिल्कुल डायरेक्ट स्मॉल कैप कंपनी को चूज़ करने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। क्यों? एक बात यहाँ पे और बोलना चाहूँगा वृंदा में, स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्ट करें आप फंड्स के थ्रू करें, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जब टूटती है ना तो वो आपका पैसा जीरो भी कर सकती है, राइट। वो 100 से 10 पे भी ला सकती है, 100 से 5 पे भी, 100 से 0 पे भी ला सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप कंपनीज में नहीं हो सकता है, लेकिन स्मॉल कैप में ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई स्मॉल कैप कंपनीज आपके पैसे को जीरो भी कर सकती है, तो इसलिए डायरेक्ट चूज़ करने के चक्कर में ना जाएं। अगर आपसे स्मॉल कैप कंपनीज गलत चूज़ हो गई तो आपके कैपिटल लूज होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। स्मॉल कैप फंड्स को अगर आप देखेंगे, वहाँ पे आपके पास ना एक, अगेन यार देखो, मेरे को म्यूचुअल फंड्स प्रमोट करने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। ना ही मैं यहाँ पे किसी भी, अगर AMC का नाम लेता हूँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, मेरे उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है। बट आप जब AMC के साथ जाते तो आपको एक फंड मैनेजर और उसकी एक पूरी डेडिकेटेड रिसर्च टीम, उसका मार्केट का आज तक का नो हाउ, उसका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ आपका हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे, राइट। तो वो आपको एक बहुत बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए एक सौदा है, अगर आप लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्मॉल कैप में जाते हैं, इन कंपैरिजन टू डायरेक्टली चूजिंग दी स्मॉल कैप कंपनीज योरसेल्फ। तो पहली बात मैंने आपकी आंसर करी। एंड दूसरी बात जो आपने बोला था, शायद बोला था आपने कितना पोर्शन होना चाहिए। अब ये जो मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ, इस अप्रोच को आप ना बहुत कंजर्वेटिव भी मान सकते हैं, राइट। लेकिन मेरे, अगर मुझसे आप पूछें तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में जो भी आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है, 10 से 15% मैक्सिमम, राइट। आई हैव सीन पीपल एडवोकेटिंग कि भाई 33% रखूंगा मैं। आई हैव सीन पीपल एडवोकेटिंग, जैसे मुझे मिले कि 50% है, 60%, पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप के अंदर है। मैं ये चीज़ कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे से अगर आप पढ़ेंगे, मेरे से अगर आप मुझे सुनेंगे, आई विल ऑलवेज टेक दिस स्टैंड कि भाई आपका 10-15% जो है स्मॉल कैप के अंदर होना चाहिए, और वो आपको फोमो से बचा के रखेगा, प्लस आपके पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है ना, वो उसमें भी अपना जो रोल उसने निभाना होगा वो निभाएगा, राइट। सो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बीच में बोलना चाहूँगी कि मैं ना, हमारी काफ़ी सारी वीडियोस में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए मैं पैसे रख सकता हूँ, 12 साल के लिए रख सकता हूँ, और मैं तो स्मॉल कैप में ही जाना चाहूँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे? हाँ,
पहली बात तो ये भाई कि ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं 10 साल 12 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ये अगर आप बुल रन के बीच में बोल रहे हैं ना, तो आपको भी पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि भैया स्टॉक मार्केट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है और वो ये है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको अपनी अगर रिस्क एपेटाइट देखनी है, आपको अगर अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स दी वोलेटिलिटी जानना है ना, तो वो बेयर मार्केट में पता चलेगा, ना कि बुल मार्केट में। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है आपका टाइम होराइजन 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल हो सकता है, बट फिर भी क्या आप इन्वेस्टिंग का बेसिक जो है वो तोड़ना चाहेंगे? और इन्वेस्टिंग का बेसिक है कि आप क्या अपने कैपिटल के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, अपने कैपिटल को लूज करने का रिस्क लेना चाहते हैं? मैं तो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं स्टेबिलिटी के साथ कम से कम, देखो वोलेटिलिटी आएगी, वो लार्ज कैप में भी आएगी, फ्लेक्सी कैप में भी आएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई मैं कम से कम वोलेटिलिटी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ जो है वो, कम से कम डाउन साइड के साथ, ठीक ठाक अपसाइड के साथ मैं आगे बढ़ूं। और उसके लिए मुझे अपने पोर्टफोलियो को AUM वाइज डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और मेरे को जो समझ आता है, इवन आप अगर किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी मिलेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलेंगे, नॉट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलेंगे, वो आपको यही गाइड करेंगे कि स्मॉल कैप में अपना पूरा पोर्टफोलियो मत बनाइए, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 10% 15%, अगर आप बहुत एग्रेसिव अपने आप को समझते हो 20%, इससे ऊपर मत जाइए स्मॉल कैप के अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये नेगेटिव रिटर्न देना शुरू करेगा, आप सोचिए आपका 100%, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आपका 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में, आप बहुत ही एकदम भाई एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपके अंदर बहुत संयम है, लेकिन जब आपका वो गोल अचीव हो रहा है, अब गोल पहले तो गोल बनाया नहीं है, बट मान लो आपका गोल अचीव हो रहा है और उस समय स्मॉल कैप नेगेटिव रिटर्न्स देने पे लगे हुए हैं, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उस समय हो सकता है 40% 60% तक डाउन हो, राइट। और याद रखें, जब मार्केट क्रैश होती है तो सबसे ज़्यादा कौन टूटता होगा? स्मॉल कैप टूटते हैं, और इतने ज़्यादा टूटते हैं कि आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और उस समय लार्ज कैप, गोल्ड सिल्वर, डेट, ये सारे आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। लार्ज कैप भी टूटते हैं, लेकिन जो अलग अलग, जब हम एसेट क्लास वाइज डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इंक्लूडिंग रियल स्टेट, वो फिर आपके पोर्टफोलियो को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रखना बेवकूफ़ी। मुझे लगता है 10-15% आपको फोमो से बचाता है। ज़रूरी नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 10-15% भी रखें, आप जीरो से भी काम चला सकते हैं, राइट। अगर आप रखना चाहते हैं 10-15% रखिए, अपने शौक के लिए रखिए। इससे ऊपर 20% से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप एक रिस्की जोन में जाना शुरू कर देते हैं, जो मैं कभी भी रिकमेंड जो है वो नहीं करूँगा। तो आपके 2 क्वेश्चन मैंने आंसर किए। एक तो कितना पोर्शन रखना चाहिए, राइट, और एक क्वेश्चन आपका और था कंपनी और म्यूचुअल फंड, और एक क्वेश्चन आपने और पूछा था मिस्टेक्स। हाँ, तो स्मॉल कैप की ना सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। अब आप ये सोचिए, पहले मैं टाइम होराइजन वाली मिस्टेक ही बता देता हूँ। मैं तो इतना सिखाना चाहता हूँ लोगों को, इतना बोलना चाहता हूँ लोगों को, देखो भाइयों, अगर आपका टाइम होराइजन 5-6 साल से कम है, आप इक्विटी की तरफ देखो ही मत। लेकिन लोग 3-3 साल के टाइम होराइजन के 3 साल बाद घर लेना है, स्मॉल कैप में डाल देता हूँ। डाल दे भाई, हो सकता है घर जो आना था ना, जो डाउन पेमेंट होनी थी, वो भी नहीं होगी अब, राइट। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप टाइम होराइजन मैच नहीं कर पाते हो। और जब टाइम होराइजन मैच नहीं कर पाते हो ना, तो आपका पैसा जो है वो बहुत, मतलब आप फिर भगवान भरोसे हो, फिर वो टॉस ऑफ अ कॉइन है, हेड आएगा कि टेल आएगा, आप जीतोगे हारोगे, वो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है बस, और कुछ नहीं है फिर। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं। बुल मार्केट में अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं, बुल मार्केट में स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स को देख के समझ लेते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली इतना रिटर्न देंगे, और वहाँ पे उनसे जो है एक गलती हो जाती है, राइट। सो आपने एक चीज़ बीच में बोली कि हमारे पोर्टफोलियो का 10 से 15% जो है वो स्मॉल कैप रह सकता है। सो उसके लिए भी टाइम होराइजन में जानना चाहूँगी, क्या होना चाहिए? देखो बहुत सिंपल है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग मीन्स कम से कम आप 8-9-10 साल के लिए आ रहे हो, राइट। तभी आप गेम जीतोगे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के, अदरवाइज नहीं जीतोगे। एंड उसमें भी एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात वृंदा, आई थिंक वो मैं मिस्टेक्स में भी काउंट करनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर ना, मुझे लगता है गौ बालक है। गौ बालक से मेरा मतलब गली वाला, शरीफ है, बहुत ज़्यादा शरीफ है। मैं उसे बेचारा ही बोलूँगा। क्यों? वो स्मॉल कैप में कब आता है? जब मार्केट होती है पीक पे, क्योंकि तभी हल्ला मचना शुरू होता है। देख रहा मेरे वाले स्मॉल कैप ने इतना रिटर्न दिया है, मेरे वाले स्मॉल कैप ने इतना रिटर्न दिया है। फिर वो फोमो किक इन कर जाता है, अब यार मेरे तो भाई, मैं तो फ्लेक्सी कैप वाला हूँ, मैं तो मिड कैप वाला हूँ, लार्ज कैप वाला हूँ, मेरे तो रिटर्न इतना इसके आसपास भी नहीं दिख रहा है। फिर वो स्मॉल कैप में कूदता है, और तब मार्केट होती है बिल्कुल पीक पे। और ये जो मैं बात समझा रहा हूँ, अगर ये बात आप समझें तो ये हर एसेट क्लास पे एप्लीकेबल है। गोल्ड सिल्वर
पीक पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेक्टोरल फंड पीक पे लोग इन्वेस्ट करने की गलती करते हैं, थीमेटिक फंड पीक पे लोग इन्वेस्ट करने की गलती करते हैं, स्मॉल कैप पीक पे एकदम से रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। मैं तो चाहता हूँ हर कोई कमेंट बॉक्स में बताए कमेंट करके कि उन्होंने स्मॉल कैप में पैसा कितना डाला रखा है, उनका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, राइट। तो यू विल कम टू नो कि लोगों ने जब बिल्कुल स्टॉक अपना स्मॉल कैप का इंडेक्स पीक पे था तब इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, और अब वो बेचारे लॉसेज में या नेगेटिव रिटर्न्स में या फिर म्यूटेड रिटर्न्स में बैठे होंगे कुछ लोग जो लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जैसे मेरे पास एक स्मॉल कैप है, उसमें आज भी प्रॉफिट है, उसका XIRR 17% के आसपास आज भी आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने भी पीक पे इन्वेस्ट कर रखी हूँ, मैंने करा हुआ पीक पे भी इन्वेस्ट, क्यों? लोगों को सिखाने के लिए जो मैं कुछ पैसे थोड़ा बहुत डालते रहता हूँ, वो पैसे मैंने थोड़े स्मॉल कैप फंड्स में डाले हुए हैं, राइट। अगेन मेरे लिए वो सब्सटैंशियल पोर्शन नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए कि देखो क्या होता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, मैंने इवन उस पर पोस्ट भी डाला था, आई एम इन्वेस्टिंग एट द पीक, नाउ सी व्हाट हैपेंस, राइट। तो वो नेगेटिव में है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर से एक ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि वो पीक पे इन्वेस्ट कर जाते हैं उसके अंदर, और वहाँ पे जो है वो गलती हो जाती है। अगर आप पीक पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका टाइम होराइजन और भी लंबा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आप SIP के थ्रू कीजिए। आप अगेन सारी कहानी की जड़ ना मैं बार बार एक जगह ले जाता हूँ, वो लोगों को समझ नहीं आ रही है। वो ये है कि आपका गोल क्लियर होगा, आपके पास एक प्लान होगा, उस प्लान में स्मॉल कैप की जो जगह होगी बस आपने उतना एलोकेट करते जाना है, राइट। अगर आप उतना एलोकेट कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप फोमो में आके एकदम से जागते हैं कि मैं आज से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा क्योंकि सबने कर रखा है, क्योंकि उसने बहुत रिटर्न्स दे दिए हैं, तो लेट मी टेल यू आपको 2-3-4 साल का म्यूटेड यानी जीरो और नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई थिंक लोग यहाँ पे ना उल्टा कर रहे होते हैं, वो रिटर्न्स देख के कि अच्छा हम इसमें और इन्वेस्ट करते जाते हैं, फिर उस हिसाब से गोल बना लेते हैं, हम ये गाड़ी सोच रहे थे बट अब ये ले लेंगे क्योंकि रिटर्न्स ऐसे आ रहे हैं। यस। तो ये नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। तो आई थिंक दिस इज़ दी थिंग जो मैं मिस्टेक में भी काउंट करूँगा। टाइम होराइजन मुझे लगता है 8 साल से कम है, तो प्लीज़ स्मॉल कैप के बारे में मत सोचिए। और यार पता है क्या है कि कई बार ना ये मैं इस बात को कैसे अच्छे तरीके से बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप फंड्स को ये बोल के बेच देना या ये बोल के खरीद लेना कि भाई ये तो हाई रिटर्न्स देते हैं, ये बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी है। वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं, आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर देने के लिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो भाई आपको बिल्कुल ही आपके पोर्टफोलियो को एकदम नाइट्रोजन सिलेंडर लगा के उड़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राइट। सो आपने बीच पे ये बोला था कि स्मॉल कैप में आपके सिस्टमैटिकली चीज़ें जाती रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स चलती रहे, बट वुड यू रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन लम्प सम इन स्पेसिफिकली इन स्मॉल कैप? ओके, SIP तो अगर आपके प्लान में स्मॉल कैप फंड्स हैं, आपको जो आपने उसमें SIP डिसाइड कर रखी है करिए, नो प्रॉब्लम। उसको तो रोकना नहीं है, राइट। कब रोकना है वो जब हम वेन टू सेल म्यूचुअल फंड से बात करेंगे कभी, तो हम कर लेंगे। आपने अपने कोर्सेज में डिस्कशन कर रखा है, वो आप देख सकते हैं जाके। अब आती बात लमसम की। तो देखो लमसम ना एक बड़ा स्ट्रैटेजिक कॉल है। अगर आप उस जोन में कि आप एक स्ट्रैटेजिक कॉल ले सकते हैं। जोन से मेरा क्या मतलब है, यू नो थिंग्स कि क्या साइकिल चल रही है स्मॉल कैप की, यू नो अ लिटिल बिट अबाउट स्मॉल कैप साइकिल्स कि भाई अभी पीक पे नहीं है, अभी बिल्कुल डाउन आ गए, बिल्कुल टूट चुका है, या बिल्कुल नहीं टूटा तो चलो थोड़ा बहुत जो है इसमें एक स्पेस बन रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन लमसम ऑल्सो, राइट। बट अगेन लमसम के साथ वोलेटिलिटी आती है। आपके इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपके ही फंड को 2-4-5% एक दिन में नीचे कर दे, राइट। जैसे सेक्टोरल फंड्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप IT को भी देखेंगे तो एक दिन में शायद 5.5% 6% के आसपास जो है वो उसमें डाउनफॉल देखने को मिला एक दिन के अंदर। तो सोच के देखिए जिन इन्वेस्टर्स ने वो सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर रखा होगा और जिसने जस्ट एक दिन पहले ही किया होगा, ऐसे लोग 100% होंगे जिन्होंने किया होगा, तो उनके अंदर फिर ना वो नर्व्स ऑफ स्टील होने चाहिए कि मैंने भाई 1 लाख डाले थे, आज 95,000 रह गए, राइट। तो वो आपके पास जो है नर्व्स ऑफ स्टील होने चाहिए। अगर वो हैं तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन साइकिल्स को ध्यान में रख के करिए। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ऑफ टाइमिंग द मार्केट, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। तो अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगा रादर देन टाइमिंग इट। एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे और आपको समझ आती हो, आपको रियली में समझ आती हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि अरे मुझे सब कुछ पता है, राइट। आपको रियली में समझ आता हो तो आप डेफिनेटली एक लमसम अमाउंट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो एक चीज़ मेरे को और जाननी थी यहाँ पे कि स्मॉल कैप, आपने ये तो बता दिया कि स्मॉल कैप फंड्स में आप जा सकते हो, सो वुड यू रिकमेंड गोइंग इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एक्टिवली या फिर हम इंडेक्स फंड के थ्रू जाएं? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। सो मैं एक इंडेक्स फंड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
ठीक है, था और रहूँगा भी, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। सुंदर सुशील टिकाऊ, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, और बहुत सारे तरह के बेनिफिट हैं। एंड अगर ऑडियंस बोलेगी, अगर यहाँ तक बाई चांस ऑडियंस पहुंची और बोलेगी इंडेक्स फंड पे वीडियो बनाओ, तो मैं डेफिनेटली एक ज़रूर वीडियो बनाना चाहूँगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है इंडेक्स फंड पे बात करने में। मैंने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया इंडेक्स फंड में, अभी भी कर रहा हूँ। मैंने फिर से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने यहाँ पे निकल के आई हैं। सो व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप, मैं ऑल्दो मेरा बहुत कम एक्सपोजर है स्मॉल कैप में, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं एक एक्टिव फंड के थ्रू जाऊँ रादर देन इंडेक्स फंड। व्हेन इट कम्स टू लार्ज कैप, आई विल प्रेफर कि मैं या तो इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाऊँ। फ्लेक्सी कैप की अलग कहानी है, सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि लार्ज कैप में कह रहे हैं फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाऊँ, बट उसकी एक अलग स्टोरी है। बट वहाँ पे मैं इंडेक्स फंड के थ्रू जाना प्रेफर करूँगा एज फार एज लार्ज कैप इज कंसिडर्ड। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप, मैं एक्टिव फंड्स के थ्रू जाना चाहूँगा। ऐसा क्यों? हाँ, रीज़न बहुत सिंपल है। आपके पास ना लार्ज कैप फंड में तो 80% आपको लार्ज कैप में पैसा डालना है, आपके पास बहुत कम कंपनीज हैं, राइट। एंड यू नो टाइम एंड अगेन ये प्रूव हुआ है कि भाई बहुत कम लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं जो निफ्टी 100 इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, यानी कि अल्फा जनरेट कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं। बट स्मॉल कैप फंड में ना फंड मैनेजर का स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 250 में से कुछ स्टॉक्स चुनेगा, उन स्टॉक्स को चुन के जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाएगा। वो सब कुछ उसके स्किल पे डिपेंडेंट है। अगर आपने सही फंड चूज़ किया है तो वो आपको बेंचमार्क से अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा, राइट। प्लस अगर आपने सही फंड चूज़ किया है तो मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, सही फंड का मतलब रिटर्न निकालने वाला फंड नहीं है, वो बेंचमार्क से गिरेगा भी कम। यानी कि फिर से अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखें तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो कैप्चर रेशियो डाउनसाइड है वो उसका कम होगा। और कैप्चर रेशियो डाउनसाइड होने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि आपका कैपिटल बेस जो है वो बड़ा रहता है। जब जंप आती है तो आपके पास एक अच्छा कैपिटल बेस होता है। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक स्मॉल कैप फंड, मतलब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंपनीज के थ्रू नहीं जाके म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। आप म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड के थ्रू ना जाते हुए आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे एक्टिव फंड जो है वो चूज़ कर पाएँ। राइट। सो यहाँ तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। स्मॉल कैप है क्या, हमें फंड्स में इन्वेस्ट करना है या कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना पोर्शन होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक ये सारी चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई। बट द मेन क्वेश्चन इज, अब ये इन्वेस्ट करने के लिए हम डेटा कहाँ से लाएं? तो डेटा बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ज़रा एक बार आप देखेंगे तो पावर अप मनी की ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का काफ़ी इंसाइटफुल डेटा जो है वो दिख जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है मार्केट, देन यू हैव पोर्टफोलियो, देन यू हैव सिलेक्ट, एंड देन हमारे पास आता है एक्सप्लोर। हम सिलेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ना लगभग सारी कैटेगरीज ऊपर दिखनी शुरू हो जाएंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अगर मैं स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको जो है वो फंड्स जो है वो दिखने लग जाएंगे। आप यहाँ से एटलीस्ट इन फंड्स पे आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, हम भी अपने कोर्स में सिखाते हैं कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है। बट आपके पास ना पहले से ही शॉर्ट लिस्टेड कुछ फंड्स आ गए, अचानक से आपकी यूनिवर्स ऑफ रिसर्च जो है बहुत छोटी हो गई है। आप इन फंड्स पे, जो इनके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, आप इन पे जो है एक बार के लिए जो रिसर्च है अपना वो शुरू कर सकते हैं। राइट। सो हमने ये तो बता दिया कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, कैसे हम फंड्स देख सकते हैं, बट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हमने ये सारी चीज़ें कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ओके, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, मैं अपने कोर्सेज के अंदर भी सिखाता हूँ, राइट। सो आप रोलिंग रिटर्न भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको रोलिंग रिटर्न्स भी जो है वो दिखाए जा रहे थे। मैं थोड़ा सा पास आ जाता हूँ क्योंकि मुझे ना कम दिख रहा होता है स्क्रीन में। अगर आप देखें यहाँ पे तो यू विल फाइंड रोलिंग रिटर्न्स एज वेल, आपको रोलिंग रिटर्न्स दिख जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो रोलिंग रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, मार्केट कैप्चर डाउनसाइड रेशियो, राइट। एंड उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड्स के लिए बोलूँगा वो है फंड मैनेजर। क्योंकि आप ये समझिए कि यहाँ पे फंड मैनेजर का रोल बहुत बड़ा है। Exactly. और मैंने पास्ट में ऐसी चीज़ें होती हुई देखी हैं, खासकर स्मॉल कैप फंड में, कि फंड मैनेजर अगर जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है रिटर्न्स पे नज़र आता है, राइट। तो फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है और फंड मैनेजर पे ध्यान रखिए, फंड मैनेजर कौन है, कब से मैनेज कर रहा है, राइट। फंड मैनेजर में अगर चेंज हुआ है तो आपको एकदम स्केप्टिकल हो जाना चाहिए कि ओके अभी मैं थोड़ा सा फंड पे नज़र ज़्यादा बना के रखूँगा। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, कैप्चर रेशियो डाउनसाइड कम हो, रोलिंग रिटर्न वो भी पर्टिकुलरली यहाँ पे तो एक बेसिक रोलिंग रिटर्न आपको दिख रहे हैं, एक मिनिमम रोलिंग रिटर्न्स का भी एक पैरामीटर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट। आपको डिफरेंट साइकिल्स में अक्रॉस पता हो कि जब स्मॉल कैप्स टूट रहे थे तो ये फंड कितना टूटा था, कम से कम टूटा हो, राइट। तो ये पैरामीटर्स अगर आप ध्यान में रखेंगे, आई थिंक यू कैन नॉट गो रॉन्ग। और
फिर उसके बाद बस आपको एक अपना बिहेवियरल डिसिप्लिन जो है वो बना के रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप्स की अपनी बीमारियां हैं जो वो अपने साथ लेके आते हैं। आपने बस उस पर अपना बिहेवियरल डिसिप्लिन बना के रखा है, यू आर गुड टू गो। राइट। आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं स्मॉल कैप फंड्स को लेके। किसी को भी इन्वेस्ट करना था, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से आई गेस। राइट राइट। एंड आई थिंक एक पॉइंट हम और डिस्कस कर सकते हैं वृंदा, जस्ट मेरे माइंड में आया कि क्या ये सही समय है स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने का। राइट, आई थिंक आप भी और ऑडियंस भी और हम सब ये चीज़ जो है बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं कि भाई क्या ये सही समय है स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने का। सो आंसर इज़ फॉर SIP इन्वेस्टर नो प्रॉब्लम। फॉर लमसम इन्वेस्टर मैं अभी नहीं बोलूँगा कि भाई इतना बड़ा लालच नहीं दिख रहा मुझे वैल्यूएशन में, इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं दिख रही। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज हो सकती है, फंड मैनेजर उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, बट मैं इस समय लमसम में तो बिल्कुल विश्वास नहीं रख रहा हूँ स्मॉल कैप में, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि not the lump sum but for SIP this as for SIP every time is the right time, right? If you want to start, आप छोटे अमाउंट से SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। एंड अगर आप बने हुए हैं अभी तक स्मॉल कैप फंड में, आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया था एंड यू आर इनटू डीप रेड लॉसेज, या आपका फंड मूव नहीं कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शायद जो हमें कवर कर लेना चाहिए था पहले, बट कोई बात नहीं, अभी आया तो अभी कवर कर लेते हैं कि अगर आप बहुत डीप रेड लॉसेज में हैं या फिर आप नेगेटिव रिटर्न या जीरो रिटर्न से परेशान हैं, सो पहले मैं बोलूँगा नंबर 1, आपने अगर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो AUM वाइज नहीं बना रखा है तो पहले तो उस पर ध्यान दीजिए। यानी आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब होना चाहिए, स्मॉल कैप छोटा प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और अगर आपका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो मुझे 100% श्योर हूँ मैं आपको घबराहट होनी नहीं चाहिए, राइट। एंड अपने करंट स्मॉल कैप को बेचना है नहीं बेचना है, ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है। अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है। अभी बेचने की बातें मत कीजिए, आपने 2 साल वेट कर लिया या 1.5 साल वेट कर लिया तो और समय आप गुजारिए उस फंड के साथ। हाँ, अपने फंड के बारे में रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया पावर अप मनी ऐप पे जाके आप डेफिनेटली इन पैरामीटर्स एक बार देखिए आपका फंड इनके बेसिस पे कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप एक कॉल ले सकते हैं बेचने की। लेकिन सिर्फ आँख बंद करके क्योंकि अब रिटर्न नहीं दे रहा बेच देता हूँ, वो बेवकूफ़ी होगी, राइट। तो ये 2-3 चीज़ें हमने जो लास्ट में ऐड करी हैं, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड एक बार आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाके हमारे कोर्सेज जो हैं वो चेकआउट कर सकते हैं हमारी एकेडमी पे, और साथ साथ में पावर अप मनी ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपको रिसर्च में बहुत हेल्प करेगी, पोर्टफोलियो क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगी, और आप लोगों को रीबैलेंसिंग, आपका टैक्स बचाने में, आपके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं वहाँ पे जो आपको बहुत सारी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। ग्रेजुअली मैं आपके साथ सारे फीचर्स जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।